हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक स्टॉक जो सबका फेवरेट है, रिलायंस। और रिलायंस के शेयर होल्डर के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। तो कौन सी न्यूज़ आप पहले सुनना चाहेंगे, जल्दी से बता दीजिए, वहीं से शुरू करते हैं। क्या बोला आपने? गुड न्यूज़। तो चलिए गुड न्यूज़ से शुरू करते हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें। रात के 10:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं 2 से 3 ट्रेड आप नेक्स्ट डे कमा सकते हैं। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। 50,000 लोग फायदा ले रहे हैं और आपको भी फायदा होगा। तो गुड न्यूज़ देखिए, हर कंपनी का अपना अपना ग्रोथ ड्राइवर होता है जो कंपनी को अनदर लेवल पे लेके जाता है। और अगर रिलायंस के लिए हम ग्रोथ ड्राइवर की बात करें तो वहां पर रिलायंस का रियल ग्रोथ ड्राइवर कौन है? रिलायंस रिटेल और जियो। और रिलायंस रिटेल के लिए एक शायरी बोलना चाहूंगा। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो कुछ ऐसे ही हौसले के साथ रिलायंस रिटेल एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, बिल्कुल नई ऊंचाइयों पर। क्या है? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक जेफरीज की माने तो रिलायंस रिटेल $100 बिलियन यानी $100 बिलियन इक्विटी वैल्यू को टच कर गया है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 7.2 लाख करोड़ की हो जाती है। इससे $100 बिलियन के वैल्यूएशन को अगर बाइफर्केट करके देखें तो इनके कोर रिटेल बिजनेस का वैल्यू $71 बिलियन है, कनेक्टिविटी बिजनेस का $4 बिलियन और ई कॉमर्स सेगमेंट का वैल्यू $19 बिलियन। अब जैसा कि कंपनी रिलायंस रिटेल में रिलायंस इंडस्ट्री की 85% की हिस्सेदारी है, और ऐसे में आपको बता दूं कि जहां 2016 में रिटेल का रिलायंस के रेवेन्यू में सिर्फ 6% का कंट्रीब्यूशन था, वहीं 2020 में इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ के 20% हो गया, यानी 4 साल में 3 गुने से थोड़ा ज़्यादा। और जहां पर ई कॉमर्स मार्केट बहुत बड़ा होता जा रहा है, वहां पर फ्यूचर क्या होगा ये आप आराम से मैंगो पीपल के अंदाज में अंदाजा लगा सकते हैं कि रिलायंस रिटेल एक ग्रोथ ड्राइवर ही नहीं, बहुत बड़ा लीडर भी बनेगा। और ये सब के कारण ऑलवेज न्यूज़ आती रहती है कि रिलायंस अपने रिलायंस रिटेल बिजनेस के लिए एक अलग से आईपीओ लाएगा, और आपने पहले भी सुना होगा, और वापस से ऐसी खबर मार्केट में चलती रहती है। रिलायंस रिटेल के अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो इनके सेगमेंट में हमें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ग्रॉसरी देखने को मिलते हैं। अब यहीं पर एक और चीज, रिलायंस ने थर्सडे को एक मीटिंग में गवर्नमेंट को बताया कि बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेयर गवर्नमेंट द्वारा बनाए हुए फॉरेन इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स को बाईपास करके अपनी मनमानी कर रहे हैं। अब आप बताएं कि उनका इशारा किस तरफ था और वो क्या कहना चाह रहे थे? तो सिंपल सी बात है, आप कहेंगे सिर्फ और सिर्फ अमेजॉन पर, क्योंकि ई कॉमर्स में अभी उनको जो टक्कर दे रहा है वो फिलहाल अमेजॉन है, जो सामने से है। पीछे से तैयारी टाटा ग्रुप की चल रही है, लेकिन अभी उनकी सीधी टक्कर अमेजॉन से। और इसलिए हर एंगल से रिलायंस जो है अमेजॉन को पीछे छोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है, जहां पे उसने फ्यूचर ग्रुप से भी डील की। ये बात अलग है कि अभी लटकी हुई है, कभी अटकती है, कभी लटकती है, चल रही है। और रिलायंस रिटेल के इस ग्रोथ ड्राइवर की हेल्प से रिलायंस एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, और ये जो मार्केट में गिरावट का मौका है, वहाँ पर आप बिल्कुल किसी भी गिरावट में जो एक करेक्ट प्राइस मिले तो आप बिल्कुल लेना ना भूलें। तो ये थी गुड न्यूज़। अब बात करते हैं बैड न्यूज़ की। रिलायंस और अरामको के डील में लगातार देरी हो रही है। ऑलवेज सुनते हैं डील होगा, बस हो नहीं पा रहा है, और ये डील 2019 से अटकी हुई है। अब उसमें जो लेटेस्ट अपडेट है कि जेफरीज ने बताई है कि जब क्रूड ऑयल की कीमत $65 प्रति बैरल के पास स्टेबल होगी, तब सऊदी अरामको रिलायंस इंडस्ट्री के ऑयल टू केमिकल बिजनेस में 20% की हिस्सेदारी लेगा। साथ में मॉर्गन स्टैनले का भी कहना है कि सऊदी अरामको को अभी रिलायंस इंडस्ट्री के साथ उसके O2C में 20% हिस्सेदारी खरीदने को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन कोरोना वायरस की महामारी के कारण क्रूड की कीमत गिरने से और सऊदी अरामको द्वारा अपने शेयर होल्डर को सालाना $75 बिलियन डिविडेंड देने की घोषणा देने के कारण रिलायंस अरामको की डील अटकी हुई है और लगातार देरी हो रही है। डील मार्च 2020 को पूरा होना था, लेकिन देरी हुई, और अभी क्या है, मार्च 2021।
आपको एक चीज़ और बता दूं सर, सऊदी अरामको के नेट प्रॉफिट में भारी गिरावट आई है। कंपनी को साल 2019 में जितनी कमाई हुई थी उसकी तुलना में पिछले साल 45% का नुकसान हुआ। और साथ ही अरामको ने कंपनी के शेयर धारक को, जैसा कि मैंने अभी तुरंत बताया कि 75 अरब डॉलर के बराबर डिविडेंड देने की घोषणा है। तो पैसे, फंडिंग, ये सब मामला है। साथ में कोरोना के केस अगेन वापस से बढ़ने के कारण इस डील पर बैड इम्पैक्ट आप देखने को मिल सकता है। और रिलायंस के रियल ग्रोथ के लिए ये डील अगेन बहुत ज़रूरी है। और इस डील को मिल रही है तो सिर्फ तारीख पर तारीख, लेकिन डील नहीं मिल रही है जज साहब। तो अब देखना है क्या होगा। तो ये है एक फिलहाल दूसरी बैड न्यूज़। लेकिन उम्मीद करूंगा जो एक बैलेंस पार्ट पे कहानी चल रही है, रिलायंस 100% लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट आप ढूंढते हो उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक अच्छा शेयर है। जहां पे उसने 2369 का हाई मारा था, अभी 1994 पर चल रहा है। और मेरा ये मानना है कि मार्केट के इस गिरावट के मौके में पूरी तरीके से रिलायंस पे टारगेट रखिए और लोअर लेवल पे बिल्कुल लेने की कोशिश कीजिएगा। और वो लोअर लेवल कौन सा अच्छा हो सकता है आपको पता है, रात के 10:30 बजे के शो में मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करता हूं। तो जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन प्रेस करेंगे तो वीडियो लाइव होने पर आपके मोबाइल पर नोटिफाई आ जाएगा और आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे। तो लाइक का बटन दबा के प्यार दे दीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।